हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। दोनों मस्त मगन थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो शंकर भगवान से बड़े प्रेम से माता पार्वती पूछते हैं कि हे महाराज, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, आपके मन में कौन ऐसा प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। माता पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप नाराज तो नहीं होंगे? शंकर भगवान बोले कि हे देवी, भला मैं आपकी बातों से कहां नाराज होने वाला हूं। आपके बातों पर तो मुझे आनंदमय भी हो जाते हैं, हम आनंदमय हो जाते हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। पार्वती बोले कि तो ठीक है महाराज, आपसे मैं पूछने जा रही हूं इस प्रश्न के बारे में। हे महाराज, पृथ्वी पे आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं और आपका अनन्य प्रिय भक्त कौन है? ये बात सुनकर शंकर भगवान बोले कि हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर हम बड़े सरल विधि से देंगे और एक कहानी के माध्यम से देंगे। पार्वती बोले कि हे महाराज, कौन ऐसी आप कहानी आज जो सुनाएंगे जिससे मैं उस कहानी से इस प्रश्न का उत्तर हम पालूंगी? पार्वती को बात सुनकर महादेव बोले कि हे देवी, आप सबसे पहले प्रेम पूर्वक शांति से मेरा कहानी सुन लीजिए, क्योंकि आपकी आदत है कहानी सुनते सुनते आप सो जाते हैं और किसी भी कहानी को आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। यदि आधी अधूरी कहानी सुनते हैं तो वो लोग का मन छिनभिन हो जाता है। इसलिए महारानी, हे देवी, आप मेरा कथन का पूरा सुन लीजिए, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पार्वती बड़े हंसकर बोले कि हे महाराज, आप कथा शुरू कीजिए। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, एक समय की बात है कि एक नगर में एक राधा नाम की शिष्या रहती थी। और शिष्या जो थी, उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति था और भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, नमन भक्ति पूजा सब कुछ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, और बहुत छोटी थी और पूजा पाठ में लग गई थी। उसके माता पिता सब कोई मना करते थे कि अरे राधा, तू पत्थर की पूजा क्यों करती हो? फिर भी राधा सभी को बात इनकार करके और पूजा पाठ किया करती थी। किसी को बात भी वो दिल पे नहीं लगाती थी, सबका बात अनसुना करके और पूजा पाठ को नहीं छोड़ी। धीरे 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 समय बीता और समय बीतते बीतते उसका ब्याह हो गया। जब राधा अपने ससुराल गई तो राधा के ससुराल वाले पूजा पाठ करने से मना किए। राधा नहीं मानी। उसके परिवार कहने लगे कि इस घर में यदि पूजा पाठ करेगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। राधा रोती रही और मुझसे विनती की कि हे भगवान, मैं किस परिवार में आ गया हूं, यहां तो सभी लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और कोई भी मेरा बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं कोई फूल ला कर देते हैं, नहीं तो बेलपत्र ला कर देते हैं, मैं पूजा कैसे करूं? लेकिन
राधा से एक बार भी नहीं बोला कि हां राधा तू पूजा करेगी या नहीं करेगी। अपने आप में राधा सोची कि हे भगवान, पूजा तो मन से होता है, इसलिए अपने मन में बसाकर हम रखे हैं, जब समय मिलेगा तो आपका पूजा करेंगे। मन में राधा रखती थी, नमन भक्ति करती थी। धीरे धीरे समय बीता, राधा का एक पुत्र हुआ। जब एक पुत्र हुआ तो राधा अपने सास और ससुर से कहती है कि हे माँ जी, मैं तो भगवान के लिए मन्नत किया था कि हे भगवान, मेरा यदि गोद भर जाएगा तो हम घर में चर्चा करवाएंगे। माँ जी क्या चर्चा करवाएं? तो राधा जो थी, राधा चर्चा के बात की तो राधा की सास कहती है कि अरे बहू, तू चर्चा करवाएगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। मुझे चर्चा की आवाज मेरा कान में गूंजता है। और चर्चा कराने से मना कर दी। अपने जेठानी के पास गई राधा और जाकर बोली कि दीदी, मैं इस घर में चर्चा करवाना चाहता हूं। मैं सोची थी कि मेरा संतान हो जाएगा, गोद भर जाएगा, तो हे महादेव, आंगन में चर्चा करवाएंगे। क्या मैं अपने आंगन में चर्चा करवाऊं? जेठानी बोली, अरे इस घर में किसी को चलता कहां है सासू मां के अलावा। सासू मां यदि कह देती है तो घर में चर्चा कराने से मुझे कोई इतराज नहीं, चर्चा करवाओ। जब राधा दोबारा से सास के पास गई और बोली कि माँ जी, क्या आप चर्चा नहीं करवाने देंगे? तो सास बोली कि ठीक है, सास जब कराना है चर्चा तो हम बाहर बैठ जाएंगे, तो घर में चर्चा करवाना, मेरा कान में आवाज नहीं गूंजना चाहिए। जब राधा चर्चा करवाने को लिए पूरा गांव में बोली सास को कि माँ जी, पूरे गांव में निमंत्रण दे दीजिए कि मेरे घर सब चर्चा में आएंगे, मेरा घर चर्चा है। तो राधा की सास पूरी गांव में जाकर बोली कि भाई, मेरे घर आज कोई भी व्यक्ति मेरे दरवाजा पे नहीं आइएगा। मेरा बहू का आदेश है कि आज मेरे घर में कोई नहीं आएंगे, इस रास्ते से कोई नहीं आना। सारा लोग गांव वाले कहते हैं कि अरे इसका बहू का आदेश हम क्यों मानने वाले हैं, क्यों नहीं जाएंगे उस रास्ते से। अब जो राधा है वो बेचारी अपना घर में चर्चा के लिए प्रोग्राम रखी और खीर बना के और भगवान के भोजन के लिए परोसी और परोस के भोग लगा दी। और जब भोग लगाई तो राधा की सास है, उसको लगता है कि अरे देखो मेरा बहू कितनी नादान है, ये पत्थर की मूर्त के लिए खाली दूध में खीर बनाई है, गड़ी छोड़ा काजू किशमिश सब कुछ डाली है, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा भोजन नहीं दी। अच्छा, हम सबक सिखा देते हैं। राधा की सास ने क्या की, आंगन में जाकर और जो भोग रखी थी, राधा जो थी, राधा दरवाजे पर देखने गई कि अभी तक कोई लोग क्यों नहीं मेरे घर आए हैं। तो राधा की सास ओ झट से ओ लगाया हुआ भोग जूठा कर दी, आधा भोग झट झट खा ली और आधा भोग छोड़ दी। आधा भगवान का भोग लगा के और छोड़ दी। छोड़ के उसके बाद जाके हाथ मुंह पोंछ पाछ के और बाहर चल गई। अरे बहू, बाहर दरवाजे पर क्या खड़ी कर रही हो, तेरा छोटा बच्चा है, जल्दी से पूजा कर लो। राधा कहती है कि हे माँ जी, पूरे गांव में तो आप घूम आए, लेकिन मेरे घर चर्चा में क्यों नहीं आए? क्या इस गांव में लोग चर्चा नहीं करते हैं? सब तो चर्चा करते हैं,
राधा की सास बोली, मैं तो पूरा गांव घुमाया हूं। राधा झट से 2-4 घर गई और कहती है कि भाई मेरे सास आए और बोले कि मेरे घर चर्चा में है, चर्चा में आ जाइएगा। तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा छोटा बच्चा है, जल्दी से चलिए ना। जो सच्चे भक्ति करने वाले थे वो कहने लगे कि अरे तुम्हारा सास बोले कि मेरे दरवाजे की तरफ आज कोई नहीं आना, मेरे बहू का आदेश है। पता नहीं आज मेरा घर में बहू क्या करने वाली है जो उस रास्ते में से आने को मना की है। दीदी, गांव वालों ने 2-4 व्यक्ति ऐसा सुने तो राधा हाथ जोड़ के बोली कि भाई जल्दी से गांव में बात फैला दीजिए, मेरे घर चर्चा है, जल्दी से आ जाइए। सब लोग चर्चा में आ गए और राधा के घर में बड़ी धूमधाम से चर्चा हो गया। जब राधा के घर में चर्चा हुआ तो चर्चा हो गया तो चर्चा संपन्न हो गया। भगवान का लगाया हुआ झूठा भोग भी वैसा ही रह गया, झूठा भोग भी वैसा ही रह गया। बेचारी राधा तो अनजान थी, सबको प्रसादी बांटने लगी। जब देखती है कि अरे कटोरी में हम पूरा भर कटोरी भगवान के भोग लगाए थे खीर, तो आधा कटोरी कैसे है? सारा लोग कहने लगे कि अरे आप सच्चे मन से चर्चा की है, भगवान का आपका भोग लगाया हुआ आधा भगवान खा गए, इसीलिए इसे कटोरी का प्रसादी जो है ये बड़े अच्छा है, आधा भोग भगवान खा लिए हैं। सब कोई प्रसादी ले लिए। सास जो थी बाहर बैठी रही। जब राधा निकली तो राधा खोजने लगी कि मेरा सासू माँ कहाँ गए, लेकिन सासू माँ एक सुंदर काली कुतिया बन के बैठ गई, बड़े लंबी पूंछ वाली, बड़े बड़े गर्दन पे बाल वाली, खूब सुंदर काली कुतिया बन के बैठ गई। राधा निकली अपने सास को प्रसादी देने के लिए, चारों तरफ खोज रही है कि सासू माँ, सासू माँ, लेकिन काली कुतिया पीछे पीछे घूम रही है। काली कुतिया जो है राधा के पीछे पीछे घूम रही है। राधा सोचती है कि आज मेरे सासू माँ कहाँ चले गए, इधर उधर देख रही है, लेकिन सासू माँ नहीं मिले। कुतिया जो है वो राधा पर बार बार अपना मुंह चला रही है कि अरे मैं ही तुम्हारा सासू माँ हूं, आज तुम मुझे भूल गई, आखिर क्यों मुझे भूल रही हो? कुतिया को नहीं लग रहा है कि मैं कुतिया हो गई हूं, वो तो लग रहा है, उसे तो लग रहा है कि मैं एक इसकी सासू माँ हूं। शाम हुआ, बड़ी बहू भी खोजने लगी कि अरे चर्चा के डर से आज सासू माँ कहां चले गए हैं। सासू माँ तो अभी तक घर नहीं आए हैं, आखिर के कहां चले गए? सारे परिवार खोजते खोजते परेशान। शाम का समय में राधा का पति और राधा का जेठ दोनों घर आए। राधा के ससुर नहीं थे, राधा की सास एक विधवा थी। दोनों जब घर आए तो दोनों अपने अपने पति से कहती है कि देखिए, चर्चा कराने से पहले तो मां मना कर रहे थे, लेकिन चर्चा जब हम करवाने लगे तो मां किधर चले गए कोई पता नहीं, कहां चले गए, चारों तरफ खोज रहे हैं, कहीं तो मिल ही नहीं रही है। दोनों बेटा सगरों खोजने लगा, लेकिन दीदी कुतिया जो था, कुतिया बेटा के पीछे पीछे घूम रहा है, कुतिया पीछे पीछे घूम रहा है। जब कुतिया घूम रहा है तो दोनों बेटा कहता है कि क्या कारण हो सकता है, ये कुतिया चारों तरफ घूम रही है, ये काली कुतिया कहां से आई है? बेटा जो है कहता है कि अरे इसको डंडे से मार के बताओ, ये बड़ा अपशगुनी है। रात्रि बीत गया, सवेरा हो गया, लेकिन बुढ़िया घर वापस नहीं आई, क्योंकि बुढ़िया घर वापस आती कैसे, वो तो कुतिया बन चुकी थी। अब जो है राधा अपने पति से भी डांट सुन ली कि तूने चर्चा करवाई इस कारण
घर छोड़कर चल गई। उसके जेठ भी उसे डांटने लगे कि अरे आप चर्चा करवाए, कभी मां जीवन में पूजा पाठ करने देती है, किसी के घर नहीं जाती है, कोई यदि प्रसादी भी दे देते हैं तो नली में डाल देती है, फेंक देती है। आप लोग जो हैं आप चर्चा करवाए और मां मेरा पता नहीं कहां चल गई। उसको सास तो वही थी, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था कि यह कुतिया बनी हुई बैठी है। अब राधा के जेठ, राधा के जेठानी, राधा के पति सब डांट रहे हैं। राधा आंसू गिरा रही है, रोते 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 महादेव के मंदिर में चल गई और महादेव से कहती है कि हे भगवान, आखिर मैं कौन ऐसा गलती किया जो मेरे सास को आप लापता कर दिए। यदि सास नहीं आएगी घर तो हे भगवान, मेरा तो खैर नहीं, कई दिन बीत गया, 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीत गया, लेकिन आज तक सास नहीं आए हैं। मेरे पति बोले हैं कि यदि मेरी मां घर नहीं आएगी तो तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। हे महाराज, क्या आपका जो भजन भक्ति करता है, घर में चर्चा करवाते हैं, उसको ये हाल होता है? और रोते रोते पूरे शाम बिता दी अपने आंसुओं से, भगवान को चरण पखार दी। भगवान उसकी पुकार को सुन लिए। राधा को आकाशवाणी हुआ कि राधा तू घर जाओ, तेरा सास घर आ जाएगी, जाओ राधा तू घर जाओ। राधा जो थी, राधा घरे आ गई। और जब राधा घरे आ गई तो सुबह सुबह एकदम सवेरा होते ही, और दीदी वो जो कुतिया थी, कुतिया को अब सगुनी मान के दोनों बेटा डंडा से उसे सुबह सुबह मारते थे कि अरे अब सगनी कुतिया, तू मेरे दरवाजे पर बैठी हो, जब से तुम आई हो मेरे माता गायब है, पता नहीं तुम्हारा पाव कैसा है। लेकिन वो कुतिया हु करके अपने बेटे को कहती थी कि बेटा मैं तुम्हारा मां हूं, मैं कोई अब सगनी नहीं हूं। लेकिन भला बेटा कैसे मान लेता? बेटा नहीं माना। दीदी जब सवेरा हुआ, एकदम सूरज निकलने से पहले शंकर भगवान एक जोगी महात्मा के रूप धर लिए, जोगी का, साधु का, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े हाथ में झोला और कमंडल लेकर, और उसी नगर में उसी राधा के दरवाजा पर पहुंच गए। और जब राधा के दरवाजा पर पहुंच गए, जोगी बाबा अपना सरंगी लेकर बजाने लगे। बहुत सारा लोग भीड़ लगा दिए। जोगी बाबा इतनी मधुर आवाज में गाने लगे कि बहुत सारे लोग वहां पर बैठ गए और लोगों को अगम निगम बताने लगे, सबको अगम निगम बताने लगे। जब सबको अगम निगम बताने लगे दीदी, तो पूछने वाले लाइन लग गए। जिनका संतान नहीं था वो संतान के लिए उनके पास गए, जिनका धन नहीं था वो धन के लिए उनके पास गए, जिनका जो कमी था दीदी सब कोई उनके पास गए। किन्हीं का बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था तो उसके लिए गए, सबको जोगी बाबा वरदान दिए और वरदान देने पर वो सब सफल हो गए। पता चला राधा को, तो राधा भी रोती कलपती सुबह सुबह जोगी बाबा के पास दरवाजे पर गई कि भाई जोगी बाबा को इतना प्रशंसा सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो हम भी अपने सास के बारे में पूछते हैं। सास के बारे में जाकर पूछी कि बाबा क्या हम भी एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? जोगी बाबा बोले कि बोलो, क्या बात है? तो मेरा सास 12-13 दिन से गायब है, जब से हम घर में चर्चा करवाए हैं, जब से मेरे सास गायब हैं। जोगी बाबा कहते हैं कि क्या घर में तुम ही हो? तुम्हारे पति और तुम्हारे और कोई परिवार नहीं है? राधा बोली मेरा जेठ जी हैं,
मेरे पति है, मेरे जेठानी है। जोगी बाबा कहते हैं कि सबको बुला के ले आओ, उसके बाद हम इस बात को बताएंगे। जोगी बाबा के पास उसके जेठ, जेठानी, पति सब कोई गए। जोगी बाबा कहते हैं कि क्या बात है, बताओ। ये बात शंकर भगवान माता पार्वती से बता रहे हैं कि देखिए हम किससे प्यार करते हैं, किससे नहीं करते हैं, कौन मेरा सच्चे भक्त है और कौन नहीं। क्या पार्वती अब इस बात को सुन रहे हैं? पार्वती बोले महाराज हम तो हुकारा भी भर रहे हैं, हम आपको बात कैसे नहीं सुन रहे हैं, आपका बात हम बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और बड़े लगन से सुन रहे हैं, इस बात को हम ध्यान दे रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि देखिए तीनों प्राणी वहां गए, राधा भी गई, चारों गए। राधा का गोद में बच्चा था। सभी परिवार इकट्ठे हो गए जोगी बाबा के पास। तो जोगी बाबा कहते हैं कि क्या आपकी माता घर में नहीं है? आपके माता तो दरवाजे पर है, इसी जगह पर है। कहते हैं सब लोग वहां पर लाइन लगा के बैठे हुए थे। पूछने वाले कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा माँ यहाँ पर रहता तो हम दिखती नहीं हम लोग का यहां पर नहीं है। जोगी बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे जो माता है इसी जगह पर है। अरे राधा तुम्हारी सासू माँ यहीं पर है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। ऐसा बात सुनकर सब लोग चकित रह गए और इधर उधर देखने लगे। लेकिन कहते हैं कि यहां तो एक कुतिया है, काली कुतिया, मेरे दरवाजा पर बैठी हुई एक काली कुतिया है। जोगी बाबा कहते हैं कि वही काली कुतिया, वही काली कुतिया जो है तुम्हारा सासू मां है। अब तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं कि काली कुतिया मेरे सासू मां कैसे हो सकती है। और जोगी बाबा कहते हैं कि पहले मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, काली कुतिया कैसे हो सकती है। वो जो काली कुतिया है, तुम जब चर्चा में भगवान का आसन लगाई और आसन लगा के प्रसादी चढ़ा के फूलों से सजा के भोग लगा के ढक के और बाहर आई तो तुम्हारा सास अंदर गई और भगवान को लगाया हुआ भोग, जो खीर भोग लगाई थी, ढक के रखी थी, और सास तुम्हारा आधा खा गई और आधा खा के झूठा भोग भगवान के लगा गई और उसके बाद हाथ पोंछते बाहर निकल गई। इसीलिए इसी के कारण तुम्हारा सास जो है एक काली कुतिया बन के बाहर दरवाजा पे बैठी हुई है। इसी का प्रकोप है। कभी जीवन में अपना पूजा पाठ, भक्ति, दान पुण्य, कोई व्रत, कुछ भी नहीं तुम्हारा सास किया है जिसमें उसका कटित हो सकता था। बड़े नाराज होकर गुस्से में वो बाबा बोले। अब राधा के जेठ, राधा के जेठानी, राधा के पति और राधा सब मिलकर बाबा में लिपट गए और कहने लगे कि हे बाबा, वो तो कुतिया बन गई, लेकिन अब उसका मनुष्य बनने का कोई उपाय बता दीजिए। कोई उपाय ऐसा बताइए कि जिसमें वो मनुष्य बन जाए। बाबा कहते हैं कि मनुष्य बनने का एक ही उपाय है, मनुष्य तो बन जाएगी, लेकिन जैसे चर्चा करवाई थी उसी तरह फिर से तू आंगन में चर्चा रखो और चर्चा करवा के, भक्ति भजन करवा के भगवान का भोग लगाओ और कुतिया के जो जल लगाती हो वहां कलश में रखती हो, उसी कलश का जल से कुतिया का शरीर पे छिड़कना, कुतिया को स्नान करवाना गंगा जल से और वो जल को छिड़क देना। 7 बार छिड़कना, वो कुतिया एक नारी में बदल जाएगी। ऐसा बात सुनते ही राधा के पति, राधा के सास, जेठ, राधा जेठानी सबको बोले हे बाबा, हम आज ही चर्चा रखवा देंगे।
बाबा कहते हैं नहीं, आज नहीं, सोमवार के दिन, जिस दिन सोमवार बीतेगा तभी होगा चर्चा। सोमवार का आस देखने लगे। धीरे धीरे 15 दिन वो कुतिया बन गई, रह गई सास। सोमवार दरवाजे पर रहती थी, अब तो दोनों बेटा भी उसको भोजन देने लगे, घर में रखने लगे। दोनों बहू भी कुतिया को सास मान ली। बाबा जो थे, बाबा उसके दरवाजे से चले गए। वो साधु महात्मा जो थे उसके दरवाजे से चले गए। अब सोमवार का दिन आया। राधा और राधा की जेठानी दोनों पूरे घर को साफ सफाई किए और साफ सफाई करके घर में बड़े प्रेम से चर्चा के दिन रखा गया। पूरे गांव में निमंत्रण दी। पूरा गांव का सब लोग आए। सारी गांव जान गए कि राधा की सास कुकर्मी थी। राधा ने सिर्फ चर्चा करवाई थी तो भोग लगाई थी और वो सास खा गई, जूठा करके आधी खा के और आधी भोग लगा दी। इसी कारण उसकी सास एक कुतिया बन गई। पूरा गांव में उसके बारे में पूरे उल्टे सीधे बोलने लगे, कुकर्मी साबित कर दिए। राधा ने बड़े प्रेम से घर में चर्चा रखी। चर्चा करवा के और गान बजान करवा के आरती मंगल करवा के और उसके बाद अपने सास को बड़े प्रेम से बाहर ले गई। बाहर ले जाकर गंगा जल से स्नान करवाई। स्नान करवा के और जो कलश में जल रखी थी वही जल सास पे छिड़की 7 बार। सास जो थी पहले की तरह एक नारी बन गई, स्त्री बन गई। वो बुढ़िया फिर से बुढ़िया बन गई। जो बुढ़िया बनी थी कुतिया, वो फिर से बुढ़िया बन गई। जब बुढ़िया बन गई तो अपने सास के सामने हाथ, बहू के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि बहू मुझे क्षमा कर दो, जैसा किए हम वैसा भुगत लिए, बहू मुझे क्षमा कर दो। बहू जो है अपने सास के हाथ पकड़ के कहती है कि माँ जी, माँ तो माँ होती है, माता पिता का हाथ जो है आशीर्वाद देने के लिए बच्चों पर उठता है, लेकिन भला आपका हाथ मुझ पे, मेरे सामने हाथ कैसे जोड़ सकते हैं? मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए और भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगिए। जो आप गलती किए उसके पछतावा भगवान के सामने करिए। जल्दी से राधा की सास आंगन में गई जहां चर्चा हुआ था। भगवान के सामने आसन लगा हुआ था आंगन में, और जाके शरण में सर पटकी और पूरा कसकस के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। फंसी गईली माया के बजरिया, बजरिया बड़ा सुंदर हो। फंसी गईली माया के बजरिया, बजरिया बड़ा सुंदर हो। नाही कैली दान रे पूनमा तो नाही पूजा पटवान हो। नाही कैली हम दान पूनमा तो नाही पूजा पटवान हो। तू जे हऊ गुरुबा हनमा तो हमरा माफ करी दहो। तू जे हऊ गुरुमा हनमा तो हमरा माफ करी दहो। हम हई बहुत ना दानमा तो ज्ञानमा हमरा दे दहो। भगवान से शरण झुका के विनती करके कहती है राधा की सास की, हे भगवान, जीवन में हम कभी पूजा पाठ नहीं किए, माया के बाजार में फंस गए कि बाजार बड़ा सुंदर है, इस बाजार में हम फंस गए। कोई देवाय धर्माए गंगा स्नान, कोई व्रत नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए। राधा की सास है जो हाथ जोड़कर कहती है कि हे भगवान, आज से हम आपको शरण में गिर गए हैं। हम आज से आपका
मन में नहीं रहेगा, कोई क्रोध मन में नहीं रहेगा, कोई ईर्ष्या किसी के लिए नहीं रहेगा। हे भगवान, मुझे आप अपना शरण में जगह दे दीजिए। बहू जो थी, बहू बोली कि हे माँ जी, आप 3 सूत्र के ज्ञान ले लीजिए, और भगवान के सामने बोली कि हे भगवान, आज मेरे सासू माँ का नाम दर्ज हो, मेरे सासू माँ आपकी सच्ची शिष्या बन गई है। उनकी नाम दर्ज करवाई और उन्हें 3 सूत्र के जाप करने के लिए बोली। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु में आपका शीश मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र चर्चा करना, हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूं, आप भी मान कर देखिए, जान कर देखिए, पहचान कर देखिए, एक दूसरे से कहना है। तीसरा में 108 बार नमः शिवाय, या तो उंगली के गांठ पर, या तो रुद्राक्ष के माला पर, या तो बादाम के दाने पर, या तो अपनी सासू द्वारा। जो सबसे सफल वही होता है जो सासू द्वारा, यानी मन के मंदिर में हम भगवान के जाप कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया जाप कुछ नहीं हो सकता है। रुद्राक्ष के भी माला पर करते हैं, लेकिन वो नहीं, जो मन से कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है। अपने सास माँ को समझाई और समझा के ज्ञान लेवाई। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि देखिए, उस दिन से वो बुढ़िया लोभ, लालच, मोह, माया सब त्याग करके और भगवान के भक्ति में लग गया। जब वो बुढ़िया का अंतिम समय आया तो उसका जब मृत्यु हुआ तो स्वयं उसका प्राण को हम लेने गए, स्वयं उसका प्राण को हम लेने गए और उसके प्राण को अपने साथ लाए और उसका शिवलोक में जगह मिला। हे पार्वती, जो जितना दिन भक्ति करता है, सच्चे मन से, हृदय से करता है, उसका पुकार हम हर जगह पर सुनते हैं। देखिए वो बुढ़िया कितना नादान थी, कितना गलत करती थी, लेकिन फिर भी उसका हम पुकार सुन लिए, वो मेरा सच्चे शिष्या बन गई। राधा भी सती थी, राधा भी सती थी और सच्चे मन से पूजा करती थी, और वो मेरा पूजा की और मैंने उसका पुकार सुना। तो गुरु भाई बहना, भगवान का पूजा पाठ सच्चे मन से, हृदय से, निर्मल दिल से होता है। यदि सच्चे मन से भगवान के नाम से कितना हो कस के तबीयत खराब है, बबूतो उठा के यदि लगा देते हैं दीदी तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि मन का मंदिर धो के लगाएंगे तभी ठीक होगा, ऐसे नहीं। भभूत काम करता है जब दिल साफ रहता है तभी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगू कि हे भगवान, इनका जीवन में कभी दुख नहीं हो, हर खुशी इनके शरण में दे दीजिए, इनको आगे दीजिए, जिसमें गुरु भैया मेरा और गुरु बहना सदा खुश रहें। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।